के साथ वो अपना काम कर सके, भले ही वो किसी हार्मोन या एंजाइम का काम क्यों ना हो, भले ही वो इंसुलिन का काम क्यों ना हो, लेकिन वो पूरी एक्टिविटी रिप्लेनिश हो सके। अब कई लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग का ही एक तरीका हम बोल सकते हैं, जो कि आज सुमन मैम आपको बताएंगी रमजान की डाइट्स के बारे में, राइट। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग जो हम फैंसी भाषा में बोलते हैं, वो कहीं ना कहीं आपकी रमजान की डाइट से मिलती हुई होती है, जहां पे लोग पूरे 12 घंटे या 13 घंटे फास्टिंग करते हैं, या जो लोग फास्टिंग करते हैं उसमें कई लोग लिक्विड वाली चीजें केवल लेते हैं, और बाकी वो केवल कितने देर खाते हैं, 6 से 8 घंटे के स्लॉट में खाते हैं, बाकी पूरे टाइम वो केवल लिक्विड डाइट पे रहते हैं। तो आप जब रमजान की डाइट सुनो तो उसे रमजान की डाइट करके मत सुनो, उसको ऐसे आप सुनो कि वो इंटरमिटेंट फास्टिंग का ही एक पैटर्न है, जो कि बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा होता है। हाँ, जो लोग सीरियस किसी मेडिकल कंडीशन में हैं, जिनको कोई सीरियस प्रॉब्लम है, ब्लड शुगर अचानक से राइज हो जाता है या लो हो जाता है, हाइपर या हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है, उनके लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत ज्यादा परमिसिबल नहीं है। एज अ हेल्थ ट्रेनर मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन हाँ, जो जिन लोगों को लग रहा है कि मेरी बॉडी में मोटापा ज्यादा हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बढ़ रहा है, ब्लड प्रेशर थोड़ा ज्यादा होने लगा है, पेट निकलने लगा है, थकान ज्यादा लगने लगी है, उन लोगों के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग भी एक जरिया हो सकता है मेटाबॉलिज्म को अच्छा करने का, राइट। तो अब अगेन टू सम अप, हम अपने डाइट में क्या कर सकते हैं, अपने रूटीन में क्या कर सकते हैं, कि ज्यादा से ज्यादा डिटॉक्स वाटर पीने की कोशिश करेंगे, राइट। एटलीस्ट 3 लीटर आप पानी पियो, उसमें से 1 लीटर पानी आप कैसे बना सकते हो, एक नींबू को स्लाइस काट दो, राइट, उसको 1 लीटर पानी में डाल दो, या एक मुट्ठी मिंट की पत्ती या एक मुट्ठी धनिया की पत्ती लेके आप 1 लीटर पानी में डाल दो, उस पानी को पूरे दिन पियो, ताकि आपकी बॉडी से जो गंदगी है, टॉक्सिन्स हैं, वो निकलते रहे। मेटाबॉलिज्म अच्छा करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आपके पास वेस्लिम टी है। अभी हम एक सेगमेंट और देखते हैं जिसमें हमें कुछ फूड के बारे में पता चलेगा हम क्या क्या ले सकते हैं। तो वेस्लिम टी भी बहुत अच्छा है आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा करने के लिए। क्यों, मैं अभी वीडियो पूरा करके, जब आप पूरा देख लेते हो, फिर आपको बताऊंगी। हेलो सुविधि मैम, आपसे एक सवाल पूछना था। जी जी, जरूर बोलिए। जैसे कि हम हर मैक्सिमम हम ये मेटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म हम ये वर्ड यूज करते रहते हैं। तो जी, मैम, क्या इस मेटाबॉलिज्म को क्या आप थोड़ी इजी सरल भाषा में समझा सकेंगी, ताकि जितने लोग बैठे हुए हैं उनको भी ये मेटाबॉलिज्म वर्ड समझ में आ सके। ओके ओके, वेरी राइट। मैं जरूर बताती हूँ। मेटाबॉलिज्म का मतलब है कि लेट्स से हमने एक रोटी खाई, राइट सुमन मैम। तो जी मैम। रोटी से उस रोटी को डाइजेस्ट होना पड़ेगा हमारे पेट में। अब उस जी रोटी का एक डाइजेशन टाइम है, लेट्स से उस रोटी का डाइजेशन टाइम है 15 मिनट, राइट। जी क्योंकि हम भी अपनी बॉडी को निग्लेक्ट करते हैं, हम कई बार अपना रूटीन ठीक नहीं रखते हैं, तो हमारी बॉडी के पास इतनी ताकत नहीं है, हमारी बॉडी ने एनर्जी नहीं बनाई, केवल 5 मिनट एनर्जी बनाई, लेकिन उसको एनर्जी 15 मिनट तक बनानी थी ताकि रोटी डाइजेस्ट हो जाए, राइट। तो जी 5 मिनट तो डाइजेशन कर दिया, पाचन कर दिया, पर जो बाकी 10 मिनट था उसने कोई काम नहीं किया। वो कहा कि तुम मुझे इग्नोर करते हो, तुम मेरे लिए काम नहीं कर रहे, तुम अपनी बॉडी को अच्छा नहीं रख रहे, मेरे पास इतनी ताकत नहीं है कि मैं और एनर्जी बनाऊं, अब तुमको जो जी। कैसे करना है करो, राइट। तो लेकिन हम्म। आपका जो खाना है वो आपके पेट में जाता है, आपके पेट का जो पीएच होता है एसिडिक होता है, राइट। तो कोई भी खाना आप एसिड में ज्यादा देर रखोगे वो सड़ जाएगा, इसीलिए बॉडी उसको सड़ने से बचाने के लिए फटाफट फैट में कन्वर्ट कर देती है, राइट। तो जी मेटाबॉलिज्म का ये मतलब है कि अगर आपने कोई खाना खाया है, उसका जितना डाइजेशन टाइम है, जितना टाइम लगता है उसको पचने में, उतने टाइम तक बॉडी एनर्जी बनाती रहे, या उसको पूरी तरीके से कन्वर्ट कर दे। जैसे हमने चने खाए, चने से हमको प्रोटीन मिलना है, तो अगर हमने 100 ग्राम चना खाया, उससे हमको XYZ अमाउंट प्रोटीन मिल गया, पूरा चना डाइजेस्ट हो गया, पच गया पूरे तरीके से, हमें उससे केवल प्रोटीन मिला, वो खाना फैट में नहीं कन्वर्ट हुआ। तो इस क्रिया को हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। कोई भी खाना आपके शरीर में जाके भले ही प्रोटीन दे, कार्बोहाइड्रेट दे, फैट दे, मिनरल दे, विटामिन दे, लेकिन पूरी तरीके से दे, पार्शली ना दे, अच्छे तरीके से
दे, राइट? अच्छा, क्रिया को हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं, राइट? थैंक यू। ओके, वेलकम, वेलकम सो मच। तो अब हम उन फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे, उन फूड के बारे में बात करेंगे जो हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा रखने में मदद करता है। तो पहला है, अच्छा एक पॉइंट जो रह गया आपके वीडियो में, एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके जो रूटीन है इसमें आपके स्टमक का पाचन क्रिया मेंटेन रहे, अच्छे गट बैक्टीरिया रहे। तो आपको पता है गट बैक्टीरिया अच्छा करने के लिए आपके पास कौन सा प्रोडक्ट है? फटाफट आप चैट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं, आपके पास गट बैक्टीरिया अच्छा रखने के लिए कौन सा एक सप्लीमेंट है जो आपको गुड बैक्टीरिया देता है, आपके डाइजेशन पे वर्क करता है, पाचन क्रिया अच्छी रखता है। आपके पास एक सप्लीमेंट वेस्टीज का है, कौन सा? आई एम वेटिंग फॉर द आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड, यस, कॉम्बायोटिक्स। कॉम्बायोटिक्स में आपके गुड बैक्टीरिया है, प्रोबायोटिक है, जो कि आपकी पाचन क्रिया को अच्छी रखेगा, डाइजेशन को अच्छी करेगा। जिनको भी पेट से रिलेटेड, डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, वो सभी कॉम्बायोटिक्स ले सकते हैं। ये थोड़ी मात्रा में आपके मेटाबॉलिज्म को, चयापचय को अच्छी करने में मदद करेगा। तो आप क्या करते हो? बहुत ज्यादा प्रोसेस चीजें, बाहर की चीजें खाते हो, जिससे आपका पाचन खराब हो जाता है। ऐसे केस में आप कॉम्बायोटिक्स ले सकते हो, राइट? तो आप प्रोबायोटिक ले सकते हो, आपको खुद भी पता है आपके पास कॉम्बायोटिक्स है। उसके अलावा जो चीजें हम ले सकते हैं, दही ले सकते हैं, बनाना खा सकते हैं, साथ में अच्छे सलाद का अमाउंट खाओ, फाइबर ज्यादा खाओ, एप्पल को पील करके नहीं खाना है, साथ में जो आजकल खीरा आ रहा है उसको भी छील के नहीं खाना है, बाहर के कवर के साथ खाना है, राइट? तो आप कुछ ऐसी चीजें भी ले सकते हो जो अपने आप को बर्न कराने में या अच्छा कर। तो कैफीन ले सकते हैं, कैफीन की अच्छी मात्रा आपके ग्रीन टी में होती है। आपकी जो वेस्लिम टी है इसमें ग्रीन टी, गार्सिनिया कंबोजिया और ग्रीन कॉफी होता है। तो वेस्लिम टी लिया जा सकता है अपना मेटाबॉलिज्म अच्छा करने के लिए। इसके अलावा आपका वेस्लिम का रेंज क्यों अच्छा है? क्योंकि वेस्लिम जो रेंज है वो क्या करता है, आपका ग्लूकोज का अब्जॉर्प्शन धीरे कर देता है, धीरे धीरे करता है, राइट? अगर आपने कभी फिटनेस एंड डाइट वाला सेक्शन अटेंड किया हो सुमन मैम का, तो मैम ने बताया होगा आपको कि ग्लूकोज का अब्जॉर्प्शन धीरे धीरे होता है। जो लोग को बहुत ज्यादा क्रेविंग होती है वो भी कंट्रोल होने लगती है। तो वेस्लिम टी, वेस्लिम शेक और वेस्लिम कैप्सूल एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है जो शरीर को दिया जा सकता है। यस मैम, और ये सारे चीज हमारे वेस्लिम टी में भी अवेलेबल है। राइट, आई एग्री। नेक्स्ट है हाई प्रोटीन फूड। आपको जैसे अगेन पता है कि आपका जो वेस्लिम का शेक है उसमें बहुत अच्छी मात्रा में प्रोटीन है, तो आप वो जरूर अपने डाइट में रखो, अपने रूटीन में रखो। कोई वेस्लिम शेक ले रहा है, उसके अलावा भी आपको प्रोटीन ले सकते हैं, राजमा ले सकते हैं, छोले, चने, लोबिया, स्प्राउट, राजमा की टिक्की बना लो, मूंग दाल का चीला बना लो, आप दाल ज्यादा से ज्यादा पियो। ये चीजें हम कर सकते हैं मेटाबॉलिज्म को अपने अच्छा रखने के लिए, इनहांस रखने के लिए। इसके अलावा अभी मौसम गर्म है, ये ध्यान रख
आपका मेटाबॉलिज्म बूस्टिंग, जो खास करके महिलाएं जितना सुन रही हैं आज का मीटिंग, आपकी मेटाबॉलिज्म आपके हार्मोन्स पे भी डिपेंडेंट होती है। तो जिन भी महिलाओं को हार्मोन्स का प्रॉब्लम लग रहा है वो फ्लैक्स ऑयल ले सकती हैं, साथ में अपने बॉडी का टेम्परेचर ठंडा रखने के लिए और हार्मोन्स का बैलेंस बनाने के लिए शतावरी लिया जा सकता है। और आप सभी अपनी बॉडी में होम्योस्टैसिस मेंटेन करिए। बॉडी में बहुत ज्यादा गर्मी होना, हाथ में पसीना आना, पैर में पसीना आना, ये अच्छा प्रोसेस नहीं। क्या कर सकते हैं, जो आपको खीरा आजकल अवेलेबल हो रहा है, खीरे को ब्लेंडर में ब्लेंड करके थोड़ा पानी डाल के उसमें जीरा पाउडर डाल के पिया जा सकता है। ये बहुत कॉमन होता है। सत्तू, सत्तू को पानी में घोल के थोड़ा जीरा पाउडर डाल के हल्का सा काला नमक डाल के पिया जा सकता है। ऑल्दो काला नमक ऐसे लेना मैं प्रमोट नहीं करती हूँ, बट जिनको टेस्ट नहीं है वो टेस्ट रखेगा, आपके मेटाबॉलिज्म को अच्छा करने में मदद करेगा। तो यहाँ तक हमने आज बात की है मेटाबॉलिज्म की। अब मैं सुमन मैम को रिक्वेस्ट करूंगी कि मैम आप अपने सेगमेंट के बारे में बात करना शुरू करें। थैंक यू सो मच सुविधि मैम, थैंक यू सो मच। आपने बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन आज शेयर की है, थैंक यू सो मच। तो अब आज हमारा जो दूसरी कैटेगरी है वो डाइटरी रिकमेंडेशंस ड्यूरिंग रमजान। रमजान एक बहुत ही प्योर कहा जाता है, राइट। यहाँ पे हम मतलब हम अपने दिल से इसको मानते हैं ताकि हम खुद को हेल्दी, अच्छा और हम अपना सब कुछ भगवान गॉड को दे सके। सो देखिए, अब उसी को ध्यान में रखते हुए, जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं जिनको बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम आ जाती है रमजान के दौरान फास्टिंग के कारण, राइट। तो वही सब चीज आज हम नेगेटिविटी के ऊपर नहीं डिस्कस करेंगे, पॉजिटिविटी के ऊपर डिस्कस करेंगे। कैसे रमजान में जो हम फास्टिंग रखते हैं किस तरह से वो हमें एक हेल्दी रखने के लिए भी मदद करता है। तो आइए, ये जो स्लाइड्स हैं हम सब जानते हैं, सविता मैम ने बनाई हुई है, तो उनका स्लाइड्स में आज आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि हम ये देखें कि कैसे रमजान हमें हेल्दी रखने के लिए भी हेल्प कर रहा है, कैसे हमें प्योर रखने के लिए हेल्प कर रहा है। तो फास्टिंग ड्यूरिंग रमजान, ये जो फास्टिंग ड्यूरिंग रमजान इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड, एक बेस्ट मेथड होता है हमारे मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए। by not eating or drinking throughout the day, अगर आप पूरे दिन में नहीं पी रहे, नहीं खा रहे ना, तो पता है आप अपने बॉडी को डिटॉक्सिफाई होने का चांस दे रहे हो, डाइजेस्टिव सिस्टम को डिटॉक्सिफाई होने के चांस दे रहे हैं। हमें लगता है ना मैंने कुछ नहीं खाया, मुझे कमजोरी सा फील हो रहा है, लेकिन आपको पता है सबसे अच्छी बात क्या है? सबसे अच्छी बात ये है कि इस फास्टिंग के दौरान आप अपने बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर रहे हो, डाइजेस्टिव सिस्टम को डिटॉक्सिफाई कर रहे हो। अब देखिए, हम डिस्कस करते हैं व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग अ फास्ट। इफ्तार में क्या होता है? इफ्तार में क्या होता है, आपकी बॉडी को न्यूट्रिएंट मिलती है, रिप्लेनिश होता है। सहरी के समय क्या होता है, हमारे बॉडी को एनर्जी मिलता है। और फास्टिंग में क्या होगा, जब हम पूरे दिन खाना नहीं खाते हैं उस समय हमारी बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन चल रहा होता है। तो आपने देखा कि इफ्तार, सहरी और फास्टिंग किस तरह से हमें तो प्योर रख ही रहा है, गॉड के साथ जुड़ी रहा है, उसके साथ साथ हमें बॉडी को भी अच्छा रखने में मदद कर रही है। तो हमने अभी डिस्कस की कि किस तरह से आपकी बॉडी को हेल्थ बेनिफिट्स मिल रहा है इफ्तार, सहरी और फास्टिंग के दौरान। तो आइए डिस्कस करते हैं बेनिफिट्स ऑफ फास्टिंग। ये बेनिफिट्स ऑफ फास्टिंग में क्या होता है, आपको क्या फायदा मिल रहा है वे फास्टिंग के दौरान जो हम रमजान में करते हैं। तो देखिए, आपकी बॉडी कैसे मदद मिल रही है बॉडी को। सबसे पहले तो वो डिटॉक्सिफिकेशन कर रहा है ना। और जब जब क्या होता है, एज द बॉडी ब्रेक्स डाउन इट्स फैट रिजर्व्स, हमारा बॉडी क्या होता है, फैट को रिजर्व करके रखती है ना। तो उस समय फास्टिंग के दौरान उस फैट को क्या करता है, ब्रेक करने लगती है, जिसके कारण शरीर से टॉक्सिन जो जमा होके बैठा है उसको साफ करने में मदद करती है। इतना ही नहीं, ये फास्टिंग क्या करता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को
रेस्ट करने देती है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो सुबह से लेके शाम तक हम कुछ ना कुछ खा रहे होते हैं, तो वो खाने को हमारा पेट, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो पचन क्रिया के काम में व्यस्त रहता है, उसको डाइजेशन किए जा रहा होता है। तो ये जो फास्टिंग का समय है इसमें क्या होता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को थोड़ा सा रेस्ट मिल जाता है जितना उसको चाहिए होता है। और आपको पता है फास्टिंग के दौरान एक्चुअली हमारा पेट जो है ना वो श्रिंक हो जाती है, हार्मफुल वे में नहीं, ठीक है। श्रिंक हो जाना मतलब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अपने ओरिजिनल पोजीशन में आने की कोशिश करता है, राइट। ये सब होती है आपके फास्टिंग के दौरान, जो आपके हेल्थ को किस तरह से बेनिफिट दे रहा है। हमें ये भी ध्यान में रखना है, बेनिफिट अगर कोई भी चीज हम कर रहे हैं ना उसका दो पहलू होता है, एक तो बेनिफिट्स और दूसरा होता है आपका कॉम्प्लिकेशन, राइट। सो बेनिफिट्स तो हमने देख लिए कि किस तरह से फास्टिंग करने से हमारे बॉडी में बेनिफिट मिल रही है, राइट। एक तो हमारे पेट को, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को रेस्ट मिल रहा है, और वो जो अनवांटेड चर्बी जमा हुई थी वो ब्रेक होके शरीर से गंदगी बाहर हो रही है, हमारा जो पेट है वो श्रिंक होके अपने ओरिजिनल पोजीशन में आने का कोशिश करेगा, राइट। ये सब तो हुए हमारे क्या, हेल्थ बेनिफिट्स। अब आइए डिस्कस करते हैं कि साइड इफेक्ट्स क्या है, कॉम्प्लिकेशंस क्या है। एक तो पूरे दिन हम पानी नहीं पीते, खाना नहीं खाते, तो डिहाइड्रेशन होगा, भूख लगेगी, है ना। उसके बाद इनएडिक्वेट रेस्ट नहीं मिलता। हम जब आप खाना खाते हो तो देखना, जैसे आप फास्ट तोड़ते हैं ना, जैसे कि कोई भी नॉर्मल इंसान फास्ट तोड़ता है ना, फटाफट से उसकी क्रेविंग्स होती है आपकी एसिडिक खाना, पकोड़े, चटपटे खाने के लिए, है ना। जिसके कारण क्या होगा, आपकी हेडेक होना शुरू हो जाएगी। उसके बाद ओवर ईटिंग, ऑब्वियसली हम पूरे दिन भर कुछ नहीं खाते हैं, और जब आप खाने के लिए बैठ जाते हो आपको पता भी नहीं चलता और आप ओवर ईटिंग करना शुरू कर देते हैं, यानी कि जितना आपको खाना चाहिए उससे ज्यादा हम खाने लगते हैं, जिसके कारण हमारा एब्डोमिनल ब्लॉटिंग होगा, पेट में दर्द या पेट फूलने के जैसे प्रॉब्लम, राइट। तो जो कॉम्प्लिकेशंस हम फास्टिंग के दौरान फेस करते हैं, आई थिंक आप सब मुझे रिलेट कर सकते हो इसमें। हमें ज्यादा डिहाइड्रेशन होने के कारण या एसिडिटी होने के कारण हेडेक, छाती में जलन, एसिड रिफ्लक्स, ये सब कुछ शुरू हो जाती है, इनडाइजेशन शुरू होता है, और एब्डोमिनल ब्लॉटिंग, यानी कि आपकी पेट फूलने की जैसी भाव आती है ना। ये तो हो गए हमारे साइड इफेक्ट्स। अब देखिए, और दूसरा क्या है, जैसे अगर आप जब आप फास्टिंग लेते हैं ना तो ऑटोमेटिकली हमारी फाइबर इनटेक भी कम हो जाता है। और कल के ही सेशन में हमने क्या डिस्कस किया था, जब आप फाइबर भी कम ले रहे हो तब भी हमें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, जब हम पानी भी कम पी रहे हैं तब भी हमें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम शुरू होना स्टार्ट हो जाता है। ऑब्वियसली अगर हम पानी नहीं पिएंगे सही तरीके से तो हमें डिहाइड्रेशन शुरू हो जाता है, और हम सब जानते हैं कि जब बॉडी में डिहाइड्रेशन शुरू हो जाता है तो हमें कितना ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस शुरू होना स्टार्ट हो जाता है, राइट। तो देखिए, डिहाइड्रेशन डिहाइड्रेशन से हमें पता है कि हमारी स्किन खराब होने लगती है, उसके बाद हमें लो एनर्जी फील होता है, थकावट फील होता है, हमारे किडनी में प्रॉब्लम आती है, शरीर में टॉक्सिन्स जमा होने लगता है, राइट। तो आइए रीजन जानते हैं, क्यों क्यों हमें हमारे शरीर में पानी पीते रहना चाहिए, हमारे बॉडी को क्यों हाइड्रेट रखना चाहिए। तो रीजन है, अगर आप अच्छा अमाउंट में पानी पी रहे हो तो हमारा बॉडी हाइड्रेट रहेगा। जब हमारा बॉडी हाइड्रेट रहेगा तो हमें ऑटोमेटिकली हमारी स्किन अच्छा होगी, राइट। अगर आप देखते हो किसी का भी स्किन खराब होता है ना, सबसे पहला सजेशन लोग क्या देते हैं, पानी ज्यादा पियो, राइट। क्यों पानी ज्यादा पियो, आप रिलेट कर सकते हैं, बिकॉज पानी जो है शरीर से टॉक्सिन्स निकालने में मदद करेगी, है ना। अगर आपके शरीर में टॉक्सिन्स अवेलेबल नहीं है तो हम, ठीक है। तो देखिए, स्किन में
कैसे स्किन अच्छा होगा? जब आप पानी पियोगे आपके बॉडी से टॉक्सिन्स निकल के बाहर हो जाएगा, राइट? जब शरीर में गंदगी नहीं है तो हमारा स्किन भी अच्छा होने लगेगा, हमारे कैलोरीज को कंट्रोल करेगी, हमारे मसल्स में एनर्जी देगी, हमारे किडनी फंक्शन में मदद करेगा, राइट? सो देखा आपने कि अपने शरीर को हाइड्रेट रखना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो हाइड्रेशन में क्या करना है? ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, हमें ज्यादा से ज्यादा पानी पीनी है, और हाइड्रेटिंग फूड यानी कि जैसे आपकी वाटरमेलन हो गया, कुकुम्बर हो गई, राइट? ड्यूरिंग रमजान आप इस चीज को जरूर अवेलेबल कीजिएगा, इसको जरूर आप लीजिएगा इन बिटवीन इफ्तार के समय पे और सुहूर मील्स के समय पे। ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए, और जिस फ्रूट्स में, जिस सब्जियों में पानी ज्यादा होता है, जैसे वाटरमेलन हो गया है ना, तरबूज हो गई, आपकी कुकुम्बर हो गया, राइट? ये सब चीज में लीजिए, ठीक है? और WHO ने क्या रिकमेंड किया है? कम से कम एटलीस्ट 10 ग्लासेस ऑफ वाटर आपको पीनी है ड्यूरिंग रमजान, बिकॉज हम पूरा दिन अपना थूक तक नहीं मिलते हैं, राइट? तो आप खुद सोचो आपका कितना डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम होता है। और समर टाइम में क्या होता है? जब सूरज की किरणें, धूप ज्यादा होता है तो पर्सपिरेशन शुरू हो जाती है, पसीना निकलने आता है, वो भी एक रीजन है शरीर से पानी कम होना, राइट? आप जितना पानी पियोगे आपको उतना हाइड्रेशन रखेगा। नाउ ये देखिए, अब हम डिस्कस करते हैं दूसरा जो हमारा स्लाइड है, उसमें क्या है? 7 वेज टू स्टे हाइड्रेटेड ड्यूरिंग रमजान। यहाँ पे हम 7 वे डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरह से रमजान के मौके पे, इतने अच्छे, इतने प्योर मंथ में हम खुद के बॉडी को किस तरह से हाइड्रेट रख सकते हैं। 2 ग्लासेस आप पानी पीजिएगा शहरी के समय पे, राइट? ओवरऑल डू नॉट, अपना इफ्तार जब आप स्टार्ट करोगे ना, जूसेस से स्टार्ट मत कीजिएगा, पानी से स्टार्ट कीजिएगा, उसके बाद आप जूस वगैरह स्टार्ट कर सकते हैं। एक छोटी सी, जब आप नाइट प्रेयर्स, रात में जब आप प्रेयर्स कर रहे होंगे ना, एक छोटी सी पानी की बोतल अपने पास रखिएगा, ताकि आप सिप बाय सिप पानी लेते रहेंगे और उसके बाद आपको पानी शरीर में मिलते रहेगा। कीप सिप्स ऑफ वाटर, आपको सिप्स ऑफ वाटर पीनी है, लेकिन टी कॉफी सहरी के समय में अवॉइड कीजिए, बिकॉज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको चाय और कॉफी पीने से क्या होती है? एसिडिटी, है ना? तो मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ कि जितना हो सके टी कॉफी जो है वो थोड़ा सा आप क्या करो, कम कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए। अगर आप कुछ अच्छा चीज 2 बूंद भी ले रहे हैं ना, आपके शरीर के लिए फायदा कर रहा है। अगर बुरा चीज आप 1 ग्लास भी पी रहे हो ना, तब भी आपको कुछ फायदा नहीं देगा, है ना? तो टी कॉफी, मुझे पता है इंडिया में टी के बिना हमारे कुछ नहीं चलती, तो हम उसको एक लिमिटेशन में ले सकते हैं, राइट? 4 से 5 ग्लास एक ही टाइम में मत लीजिएगा, 4 से 5 ग्लास पानी एक ही समय पे मत लीजिए, थोड़ी सी इंटरवल्स में आप इसको ले सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जो मैंने आपको पहले स्लाइड्स में भी डिस्कस किया था, ज्यादा से ज्यादा पानी होने वाले फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को आप लेने की कोशिश कीजिए। और बाहर का खाना, नेटवर्क खराब होने के कारण अभी अभी मेरा स्लाइड चला गया था। तो देखिए किस तरह से हम इफ्तार में एक हेल्दी, राइट, एक अच्छा डाइट इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं, जब इफ्तार हम ब्रेक करते हैं तो हम डेट्स लेते हैं, और आपको पता है ये डेट्स में भी बहुत अच्छा न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स है। डेट्स आपकी वन ऑफ द एक्सीलेंट सोर्स ऑफ फाइबर है। डेट्स के साथ साथ आप प्लीज इनकॉर्पोरेट, यानी कि आपके डाइट में अच्छा प्लेंटी ऑफ वेजिटेबल्स, ठीक है, इंक्लूड करने की कोशिश कीजिए, ताकि हमें वाइटल मिनरल्स और विटामिन मिल सके। अच्छे अमाउंट में ग्रेन्स, बादाम, चना, स्प्राउट्स ऐड करने की कोशिश कीजिएगा, ताकि आपको प्रोटीन भी मिल सके और फाइबर भी मिल सके, है ना? उसके साथ साथ अच्छे अमाउंट में स्किनलेस चिकन लीजिए, गुड पोर्शन ऑफ हेल्दी प्रोटीन फिश लीजिए, बिकॉज जैसे आपको कैलोरीज चाहिए, हेल्दी कैलोरीज चाहिए, ठीक उसी तरह से आपको हेल्दी प्रोटीन भी चाहिए। और वो हमें कहाँ से मिलेगी? स्किनलेस चिकन, एग वाइट, है ना, सोयाबीन, सोया चंक्स, राइट? इस चीजें से हमें अच्छे अमाउंट में प्रोटीन भी मिलेगी। और आप
प्लीज ध्यान में रखिए, जब आप इफ्तार में होंगे तो फ्राइड आइटम्स को थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश कीजिएगा, वरना क्या होगा आप खुद ही एक्सपीरियंस करेंगे, आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम शुरू होना स्टार्ट हो जाएगी। सो जो पॉइंट्स टू बी नोटेड है, जो आपको याद रखनी चाहिए, राइट, आप बहुत ज्यादा स्वीट जो आप इफ्तार मील में अगर ऐड कर रहे हैं तो उसको थोड़ी लिमिटेशन, देखिए मैं टोटली अवॉइड तो नहीं बोलूंगी क्योंकि बहुत लोगों को मुश्किल ही होगा, तो मैं कहूंगी कि इफ्तार मील में ना जो आपकी स्वीट्स है उसको थोड़ा लिमिटेशन में रखिएगा, ठीक है, ताकि आपको किसी तरीके की एसिडिटी की प्रॉब्लम ना हो, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम ना हो। बिकॉज हम क्या करते हैं, रमजान में कॉमनली हम मीठा बहुत लेते हैं, राइट, लेकिन हम अपने हेल्थ को हेल्दी रखने के लिए ये स्वीट को, मैं ये तो नहीं बोल रही हूँ कि आप इसको टोटली अवॉइड कर दीजिए, जो हमारे ट्रेडिशन है वो तो हम फॉलो करेंगे ही, लेकिन आपको क्या करना है, बस उस स्वीट की अमाउंट को थोड़ा सा कम करना है, ताकि आप इतने अच्छे, इतने प्योर मंथ में रमजान के समय पे अपना हेल्थ और आपके फैमिली का हेल्थ, आपके छोटे छोटे बच्चों का हेल्थ सही रख सके, है ना। अब देखिए, अब आपकी दूसरे स्लाइड्स में जो हम डिस्कस करेंगे वो है द बेस्ट वे टू कर्ब शुगर क्रेविंग्स, किस तरह से हम शुगर क्रेविंग्स को कट कर सकते हैं। अच्छी प्रॉपर स्लीप लेके, हेल्दी कार्ब्स लेके, यानी कि फ्रूट्स, सलाद, स्प्राउट्स, वेजिटेबल्स, है ना, ओट्स, दलिया, ये सब आप ले सकते हैं। गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन, हेल्दी प्रोटीन, जैसे कि स्किनलेस चिकन, एग वाइट्स, सोया चंक्स, बीन्स, राजमा, ये सब करके, ठीक है। आप एक अच्छी सपोर्ट सिस्टम लीजिए, अगर आपको ऐसी क्रेविंग्स आ रही है, थकावट हो रहा है, आपको अनईजी फील हो रही है, तो आप एक अच्छी फ्रेंड के साथ बैठ के भी डिस्कस कर सकते हैं। आपको शुगरी फूड को लिमिट करना है, और प्लीज आपको पूरे दिन की विटामिन्स एंड मिनरल रिक्वायरमेंट को पूरा करना है। और ये विटामिन, मिनरल्स एंड कैलोरी रिक्वायरमेंट कैसे पूरा होगा, विथ टेकिंग गुड हेल्दी फूड एंड वेस्टीज सप्लीमेंट्स। और हमेशा कोशिश ये रखिए कि ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल्स आप अपने इफ्तार में, अपने डाइट में रख सके। सो अब ये जो हमारा दूसरा स्लाइड है, इसमें जो हम डिस्कस करेंगे कौन से फूड आपको अवॉइड करने, जैसे कि सॉसेजेस हो गई, प्रोसेस्ड एंड सॉल्टेड मीट हो गया, है ना, या आपके टिन फिश वगैरह हो गई, पिकल्स होगी, स्नैक्स जो ज्यादा तेल में फ्राई करने वाला स्नैक्स है, चीजी स्नैक्स है, रेडी टू ईट फूड्स जो है, ये सब चीज को आपको अवॉइड करनी है। अगर आप सलाड्स बना भी रहे हो तो उस सलाद में आपको ज्यादा मिर्ची या ज्यादा तेल, ये सब चीज यूज नहीं करना है। और आपको स्प्रेड्स एंड सॉसेजेस अवॉइड करनी है, जैसे कि केचप हो गया, मस्टर्ड हो गई, मेयोनीज हो गई, ये सब चीज आपको अवॉइड करनी है। अगर आप इन शॉर्ट जानना चाहते हैं तो ज्यादा तेल, मसाला, चीज, ज्यादा मिर्ची वाला खाना, ज्यादा सॉल्टी खाना, रेडी टू मेड खाना, ये सब कुछ आपको क्या करनी है, अवॉइड करनी है, अगर आप इस पूरे रमजान के समय में हेल्दी रहना चाहते हैं तो। और आपको क्या करनी है कि आपको स्लोली खाना खाना है, हड़बड़ी में खाना नहीं खाना है, ताकि डाइजेशन प्रॉपरली हो। अगर आप एक ही समय में ज्यादा खाना ले रहे हो, ज्यादा खाने की बाइट ले रहे हो ना, तो क्या होगा, डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगी और हमें डिस्कम्फर्ट और एसिडिटी प्रोड्यूस हो जाएगा। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जब आप खाने के लिए बैठेंगे तो एक एक निवाला अच्छे से च्यू कीजिएगा और धीरे धीरे से खाने की कोशिश कीजिएगा, ताकि हमारा डाइजेशन सही हो। और जब आप आराम से खाना खाते हो, जब हमारा खाना अच्छे तरीके से ब्रेक होता है, तो हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट भी अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब होती है। तो आपको क्या करना है, रेगुलर एक्सरसाइज, मैं ये नहीं कहूंगी कि आप कोई हैवी एक्सरसाइज करो, लेकिन एटलीस्ट 30 to 40 मिनट्स ब्रिस्क वॉकिंग कर सकते हैं, हल्का फुल्का सा एक्सरसाइज कर सकते हैं, 50 बार या 30 टाइम्स आपने स्किपिंग कर ली, राइट, इस तरह से आप हेल्दी रह सकते हैं।
अब देखिए, ये तो हो गई कुछ रमजान के टिप्स कि किस तरह से आप रमजान के समय में हेल्दी रहना है आपको। लेकिन आपको पता है कि वेस्टीज सप्लीमेंट्स भी रमजान के समय में आपको हेल्दी रखने में मदद करता है। और वो सबसे पहला सप्लीमेंट क्या है? सिबकथॉन। जब आप बैठोगे अपने फास्टिंग के बाद खाने के लिए बैठेंगे तो ये सारे सप्लीमेंट्स आप जरूर लीजिएगा, ताकि जो न्यूट्रिएंट, जो विटामिन, जो मिनरल्स, जो कैलोरीज, जो प्रोटीन आपके बॉडी में कम हो रही है, वो इस सप्लीमेंट्स के द्वारा आप फुलफिल कर सको, राइट। और ये जो सिबकथॉन है, ये सबसे पहले हमारे बॉडी में एनर्जी को मेंटेन करने में मदद करेगा। पूरा दिन जब हम खाना नहीं खाते हैं तो हमारी जो स्टेमिना है वो कमजोर होती है, राइट। तो उसी स्टेमिना को बिल्ड करने में मदद करेगी। और सबसे अच्छी बात, आपके शरीर में गैस्ट्रिक होने से रोकेगा। सो इसको आप डेली ले सकते हैं, दिन में 2 कैप्सूल्स खाना खाने के बाद। अब जो हमारा दूसरा है वो है कॉम्बायोटिक्स। इसमें प्रो एंड प्रीबायोटिक है, एक यूनिक कॉम्बिनेशन से बना है जो आपको पूरे महीने हेल्दी रहने में मदद करेगा। खाना कम खाने के कारण हमारे इम्यून सिस्टम क्या होती है, वीक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ये कॉम्बायोटिक्स क्या करेगा, हमारे इम्यूनिटी को बिल्ड करेगी। इवन सिबकथॉन हमारे इम्यूनिटी को बिल्ड करेगा। और कॉम्बायोटिक्स एक बहुत ही कमाल का चीज करेगी आपके बॉडी में, और वो है हमारे डाइजेशन को सपोर्ट करेगी। बिकॉज इसमें गुड बैक्टीरिया है, प्री एंड प्रोबायोटिक, जो आपके बॉडी में डाइजेशन को सपोर्ट करने में मदद करेगी। तो देखिए इसकी डोसेज क्या है, इसका डोसेज है 1 से 2 कैप्सूल्स खाने के साथ, ठीक है। जब आप खाना खा रहे होते हो ना, उसी बीच आपको इसकी डोसेज लेनी है। और इस डोसेज की एज लिमिट क्या है, 12 साल से ऊपर, राइट। तो देखिए अभी आप इसमें कर्क्यूमिन प्लस ले सकते हैं, जो आपके लीवर को हेल्दी रखेगा, एंटी कार्सिनोजन इफेक्ट है, और आपको पेट संबंधित प्रॉब्लम होने से रोकेगी। इसकी डोसेज क्या है, दिन में 3 से 6 कैप्सूल्स खाना खाने के बाद। एज लिमिट 12 साल से ऊपर। नाउ फुट पैच आप लगा सकते हैं, बिकॉज क्या होता है, हमारे शरीर में बहुत ज्यादा गंदगी होती है, राइट। और ये फुट पैच क्या करेगा, आपके ब्लड से गंदगी निकालने में मदद करेगा और आपको एक रिलैक्सेशन फील होने में मदद करेगी। प्रोटीन पाउडर, राइट, ये प्रोटीन हमारे बॉडी में कितना इंपॉर्टेंट है, हमारे हार्मोन्स बनाने में मदद करती है, हमारे एंजाइम्स के लिए चाहिए होता है, हमें स्ट्रांग रहने के लिए चाहिए होता है, और हमारे बॉडी में 20 एमिनो एसिड्स चाहिए, राइट। और जो वेस्टीज प्रोटीन पाउडर है आपके डेली लाइफ को बैलेंस रखने में मदद करेगा। आप खुद ही चेक कर लेना आज के बाद आपके डाइट में आप कितना प्रोटीन इंक्लूड करते हैं। जब आपके बॉडी में प्रोटीन की कमी होगी ना, तो ऑटोमेटिकली हमें लेथर्जिक फील होगा, कमजोरी महसूस होगी, हमारे हेयर खराब होने लगेंगे, हमारे खराब होने लगे, राइट। तो प्लीज ध्यान में रखिए, प्रोटीन पाउडर हमारे घर घर में होना जरूरी है, स्पेशली अभी फास्टिंग के दौरान, जो आपको एक्स्ट्रा एनर्जी देने में मदद करेगा, राइट। सो ये जो प्रोटीन पाउडर है ये 12 इयर्स एंड अबव के बच्चों के लिए है। और ये प्रोटीन पाउडर आप पानी में मिक्स करके लीजिए, दूध में मिक्स करके लीजिए, जूस में मिक्स करके ले सकते हैं, शेक्स में मिक्स करके ले सकते हैं। और आपके छोटे से बच्चे जो फास्टिंग कर रहे हैं उनके लिए इनवीगो प्रोटीन पाउडर आप दे सकते हैं, वो उनके बॉडी में प्रोटीन लेवल मेंटेन रखने में मदद करेगा। अब जो दूसरा सप्लीमेंट है वो एलोवेरा। देखिए क्या होता है, फास्टिंग के दौरान हम सुबह से लेके शाम तक कुछ नहीं खाते हैं, राइट। जब आप अचानक से खाना खाते हो ना, तो हम थोड़ी सी एसिडिटी, चेस्ट बर्न, एसिड रिफ्लक्स का प्रॉब्लम होता है। तो ये एलोवेरा आपके बॉडी में सूथनिंग एजेंट देगा, सूथनिंग यानी कि ठंडापन रखने में मदद करेगी, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को साफ रखने में मदद करेगा, और हमारी एनर्जी लेवल को मेंटेन रखने में मदद करेगी। तो एलोवेरा की डोसेज क्या है, दिन में 2 से 4 कैप्सूल्स हम लेंगे खाना खाने के बाद,
ठीक है। देखिए अभी गर्मी का सीजन है और आप फास्टिंग कर रहे हो, है ना, और अचानक से हम शाम को खाना खाना शुरू कर देंगे, तो आप खुद ही सोचो कि आपके बॉडी में कितना एसिडिक प्रॉब्लम होगा, एक गर्मी प्रोड्यूस होगी, गर्माहट प्रोड्यूस होगा, है ना। तो एलोवेरा क्या करेगी, एक सूथनिंग एजेंट का काम करेगी, आपकी बॉडी को ठंडा रखने में मदद करेगा। एज लिमिट 12 साल से। आंवला, आंवले में क्या है, विटामिन सी। इवन आंवला आपके बॉडी में कूलिंग एजेंट का काम करेगी और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को डिटॉक्सिफाई करने में मदद करेगा। और पता है आंवले की सबसे अच्छी बात क्या है, ये हमारे एसिडिटी लेवल को रिड्यूस करने में मदद करती है, राइट। हमारे लीवर फंक्शन को हेल्दी रखने में मदद करता है। और इतना ही नहीं, डाइजेशन के लिए जो गैस्ट्रिक जूस चाहिए उसको स्टिमुलेट करने में मदद करता है, ताकि हमारी पचन क्रिया जो है वो सही तरीके से हो सके। सो आंवले में विटामिन सी होता है और हम सब जानते हैं विटामिन सी हमारे स्किन को अच्छा रखती है और हमें नेचुरली कोल्ड एंड कफ के अगेंस्ट भी फाइट करने में मदद करता है। एज लिमिट 12 इयर्स एंड अबव, खाना खाने के बाद 2 से 4 कैप्सूल्स, है ना। अब बात करते हैं कोलोस्ट्रॉम। कोलोस्ट्रॉम जो है ये आपके इंपेयर्ड हेल्थ को रिस्टोर करने में मदद करेगा, न्यूट्रिएंट अपटेक को इंप्रूव करने में मदद करेगी, मेमोरी पावर को इंक्रीज करने में मदद करेगा और आपकी बॉडी को एनर्जेटिक रखने में मदद करेगा। ये कोलोस्ट्रॉम आप ले सकते हैं दिन में 2 से 4 कैप्सूल्स। एज लिमिट लिख लीजिएगा 5 साल के बच्चे को। अगर कोई आपके घर में कोलोस्ट्रॉम अवेलेबल है तो इफ्तार के समय में आप छोटे से 5 साल के बच्चे को भी दे सकते हैं। अगर वो नहीं निगल पा रहा है तो कैप्सूल को खोल दीजिए, दूध में मिक्स करके दे दीजिएगा, ताकि उस बच्चे को दूध से कैल्शियम और प्रोटीन भी मिल सके और कोलोस्ट्रॉम की बेनिफिट्स भी मिल सके। और जो लोग कैप्सूल को निगल पा रहे हैं आप उन्हें दूध या पानी के साथ दे सकते हैं। एज लिमिट 5 साल से ऊपर, राइट। तो आज हमने जो डिस्कस किया वो था हमारे डाइटरी रिकमेंडेशंस एंड हेल्थ बेनिफिट्स ड्यूरिंग रमजान, राइट। सो मैं आशा करती हूँ आज जो मैंने ट्राई किया आप लोगों के सामने ये लाने के लिए, अगर आपको लगता है कि आपको और एक बार ये सेशन आपको चाहिए रमजान डाइटरी रिकमेंडेशन फॉर रमजान, प्लीज आप मुझे मेल कर सकते हैं, आप मुझे फेसबुक में टैग कर सकते हैं ये प्रोग्राम के लिए। अगर किसी को भी कोई एक्स्ट्रा ट्रेनिंग चाहिए प्लीज आप मुझे फेसबुक में टैग कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगी कि उस तरीके की ट्रेनिंग फिर से लेके आ सकूं, राइट। सो देखिए जो हमारा क्वेश्चन आंसर राउंड है वो हम कल की ट्रेनिंग में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। सुविधि मैम आप कुछ कहना चाहती हैं? नहीं सुमन मैम, आई थिंक आपने बहुत अच्छे से रमजान की भी चीजें को एक्सप्लेन किया है। तो आई गेस हम क्वेश्चन आंसर राउंड कर सकते थे, बट आई गेस वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, जो कि आप कल कर लीजिएगा। बट इट हैज बिन रियली नाइस, मुझे भी बहुत कुछ रमजान के बारे में पता चला आपसे। सो आई एम ऑल्सो कि आपने इतनी चीजें बताई, बाकियों को भी बताई। आई लाइक कि सब कोई इन बातों को सुने और सबको ये जरूर ध्यान रखे हमेशा कि जो भी ट्रेनिंग्स हो रही हैं वो आपकी नॉलेज को इम्प्रोवाइज करने के लिए, आपकी नॉलेज को अच्छा करने के लिए हो रही हैं। तो आप इन चीजों को सुने और अपनी लाइफ में भी धीरे धीरे करके इन चीजों को इनकलकेट करें। थैंक यू एवरीवन।